गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपना टॉपिक मेटाबॉलिज्म चल रहा था। तो मेटाबॉलिज्म ने अपने बहुत कुछ देख लिया, जैसे ग्लाइकोलाइसिस देख लिया था, लिंक रिएक्शन देख ली थी, उसके बाद में क्रेब्स साइकिल देख लिया था। तो आज अपन देखेंगे कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल में कैसे क्या होता है, तो अपन ने जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में देखा था नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में उसमें क्या बनता है कि ग्लूकोज के कोई एक मॉलिक्यूल से क्या बनता है, उसके अंदर कोई पायरुवेट बनता है, तथा पायरुवेट बनने के बाद में अगर O2 की प्रेजेंस होती है तो क्या होता है कि लिंक रिएक्शन चलती है। जैसे ही लिंक रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वहाँ से उससे आगे कौन सी साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। लेकिन अपन यह देखेंगे कि अब की जैसे अपना पायरुवेट बनता है तो पायरुवेट के आगे अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा, तो वो वाली कंडीशन देखेंगे अपन। तो आज अपन एक छोटा सा साइकिल देखेंगे, उसका नाम है कोरी साइकिल। तो आज अपन कोरी साइकिल के बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये कोई ग्लूकोज था, इस प्रकार देखेंगे अपन, ये कोई ग्लूकोज था। तो ग्लूकोज से क्या होता है कि कोई ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है तो ग्लूकोज से क्या बनता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है। अब जैसे ही दो मॉलिक्यूल और पायरुवेट बनता है तो यहाँ तक क्या होता है कि अपन को ऐसे तो 4 एटीपी मिलते हैं, लेकिन 2 एटीपी तो अपने खर्च हो जाते हैं और नेट एटीपी कितने मिलते हैं अपन को, सिर्फ 2 ही नेट एटीपी मिलते हैं। तथा यहाँ पे क्या होता है कि 2NAD प्लस से क्या बनता है, 2NADH मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आगे इससे आगे O2 एब्सेंट रहती है तो यहाँ पे लैक्टोज बन जाता है। अब यहाँ पे लैक्टोज बनने पे क्या होता है, जो अपने 2NADH बना था ना, इससे वापस 2NAD प्लस बन जाता है। तो ये देखिए 2NADH बना था ना, इससे वापस क्या बन जाता है, 2NAD प्लस में चेंज हो जाता है ये। अब ये वाली प्रोसेस तो कहाँ हो रही है, ये वाली प्रोसेस तो अपनी नॉर्मल मसल्स के अंदर हो रही है। कहाँ पे हो रही है, ये मसल्स में हो रही है। अब जैसे ही ये लैक्टोज बनता है ना, अब ये लैक्टोज क्या होता है कि अपनी कोई ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या अपनी कोई ब्लड वेसल्स है, इसके माध्यम से ये लैक्टोज यहाँ पे चला जाता है। तथा इन ब्लड वेसल से ये कहाँ पे चला जाता है, इन ब्लड वेसल से ये आगे चला जाता है, अपने लीवर के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार देखिए कि ये अपनी कोई लीवर है। अब जो ये लैक्टोज बन गया ना, इससे अपन को क्या करना है कि वापस ग्लूकोज बनाना है। तो ये लैक्टोज से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया नॉर्मल क्या होता है कि अपनी मसल्स में नहीं होती है। तो इस कंडीशन में ये क्या है कि जो लैक्टोज बना है ना, ये वापस किस में जाता है, ये इस लीवर सेल के अंदर जाता है। ये देखिए अब ये लैक्टोज इस लीवर सेल के अंदर आ गया ना। अब देखिए इस लीवर सेल में ऐसा क्या होता है कि ये वापस लैक्टोज से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार ये लैक्टोज यहाँ पे आ जाता है। अब ये लैक्टोज यहाँ पे आ गया ना, अब यहाँ पे ऐसा कौन सी प्रक्रिया होगी जो इस लैक्टोज से वापस क्या चेंज हो जाता है, इस लैक्टोज से वापस इसमें चेंज हो जाता है। तो लैक्टोज से सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं कि लैक्टोज से वापस अपन को क्या बनाना है, पायरुवेट बनाना है। तो जैसे ही इस लैक्टोज से पायरुवेट बनता है, अब इस लैक्टोज से जैसे ही पायरुवेट बनेगा तो अपने पास क्या होता है कि जो 2NADH प्लस था ना, 2NADH से वापस 2NAD प्लस बन जाता है। अब यहाँ पे इस पायरुवेट से सीधा अपन ग्लूकोज नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए अपने पास में एक स्टेप आती है, उसका नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसका क्या नाम होता है, इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा क्या बनता है कि कोई पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल है ना, इस पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल से कोई एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तथा ये ग्लूकोज वापस कहाँ पे चला जाता है, मसल्स के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ये मसल्स के अंदर जाएगा तो इसमें क्या होगा कि कोई ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चलने के बाद में क्या होता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल और पायरुवेट बनेंगे। इसके आगे अगर O2 प्रेजेंट रहती है तो यहाँ से ये साइकिल दूसरी दिशा में घूम जाता है, तथा इससे आगे क्या होगा, कोई लिंक रिएक्शन चलेगी। जैसे ही लिंक रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसके बाद में जो NADH बनेंगे वो किस में प्रवेश करेंगे, वह प्रवेश करेंगे अपने क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल जैसे ही पूरा होगा उसके आगे क्या होता है, कोई ETS साइकिल चलता है, और ETS में अपन को क्या मिलता है, ATP बनता है।
तो ठीक है, आज के कोरी साइकिल तो सिर्फ इतना ही है। इसके अंदर यही बताते हैं कि अगर O2 एब्सेंट है तो क्या होता है। जैसे ही लैक्टोज बन गया तो इस लैक्टोज से वापस ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, तो इस मसल सेल्स में ये नहीं बनता है। इसके लिए अपन को इस लीवर सेल में लाना पड़ता है। लीवर सेल में क्या होता है कि जो लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज से वापस क्या करते हैं कि लैक्टोज से अपन को क्या बनाना, सबसे पहले तो पायरूवेट बनाना है। तो पायरूवेट बनता है तो इस NAD, यहाँ पे क्या है कि NAD+ है, तो इस NAD+ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनता है, NADH बनता है। अब जो पायरूवेट बन गया ना, पायरूवेट सीधे ही ग्लूकोज में चेंज नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या होता है, कोई ग्लूकोनियोजेनेसिस आता है। इस ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है तथा ये आगे स्टेप में काम आता है। तो आज की वीडियो में तो अपन इतना ही देखेंगे, इसके आगे अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है।